नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ एक युवा होनहार टीचर हैं जिनका खुद का संस्थान चलता है संत लालगिरी के नाम से, जो मुरैना की फेमस कोचिंग है। नाम उनका परिचय के साथ मैं उनको खुद ही पूछ के आपको बता दूंगा। आप सभी लोग इस वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो आपको लेकर आ रहा है शिक्षा, राजनीति और रोजगार। खासकर एक जो पर्टिकुलर समाज, गुर्जर समाज की क्या राजनीति है, क्या शिक्षा है, तो इस पर मैं सर आपका स्वागत है चैनल में सबसे पहले तो। दूसरी बात, आप अपना परिचय दें। राधाचरण गुर्जर, ग्राम जनकपुर, जिला मुरैना। अच्छा, आपका जो व्यवसाय है पहले तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो व्यवसाय है वो आपका क्या है? मेरा व्यवसाय सर बच्चों को पढ़ाना है, कोचिंग का काम है मेरा। वो मेरा सबसे पहला व्यवसाय है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्राथमिक और सरकारी विद्यालय हैं, हमारे पूरे क्षेत्र के सरकारी विद्यालय जितने भी चल रहे हैं, संचालित हैं, उनमें सभी शिक्षक नियमित रूप से आएँ और बच्चों की अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दें। क्योंकि सर चाहे कोई भी समाज, गुर्जर समाज हो या कोई अन्य समाज हो, ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर सभी समाज में आपस में भाईचारा होता है और हम उस भाईचारे की भावना से उसका सबसे पहले एक ही निदान है कि हम सब मिलकर के गांव के जो स्कूल हैं उनका सुधार करें। मेरा आज के सभी जितने भी नेता हैं उनसे भी ये मेरी बात, शायद उनको भी ये मेरी बात पहुंचे और उनसे भी मैं ये निवेदन करता हूं कि प्राथमिक और सरकारी जो विद्यालय हैं उनको अच्छे से वो भी संचालित करवाएं, उसमें अपना जो राजनीतिक क्षेत्र है उसको उसमें जोड़ें। जब तक हमारी सरकार या किसी की भी जो सरकार है वो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जो हैं उन पर ध्यान नहीं देगी, तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। चाहे कोई भी राजनेता हो, हम उन सभी राजनेताओं से ये निवेदन करते हैं कि हमारे क्षेत्र के सरकारी जितने विद्यालय हैं उनको पूर्ण रूप से संचालित करवाएं और उन पर ध्यान दें। चलो, मेरा दूसरा आपसे यह क्वेश्चन है कि किस प्रकार से जो गुर्जर राजनीति है वो सिर्फ क्षेत्रवाद तक सीमित कर रही है। ना ही मैंने राज्यसभा में देखा है और ना ही मैंने लोकसभा में देखा है अभी तक। खासकर जो राजनीति पूरे भारतवर्ष में अगर एक्टिव है तो या तो यूपी के अंदर गुर्जरों की राजनीति है या फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो ग्वालियर चंबल है उसमें ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद राजस्थान में भी है कई जगह पर। लेकिन यहाँ पर देखा लोकसभा का जो गुर्जर समाज का जो व्यक्ति है वो सदस्य बन के नहीं पहुंच पा रहा है। क्या सिर्फ गुर्जर राजनीति है जो सिर्फ क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रही है? इसके पीछे के क्या कारण है? सर उसमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए जब मिलता है हमें तो शिक्षा का एक अभाव मिलता है। अगर हम सभी शिक्षित होंगे और अपने अधिकारों को जानेंगे तो निश्चित रूप से हम संसद तक, निश्चित रूप से उस संसद भवन तक पहुंचेंगे और उसके बाद में हम राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, अपने समाज का विकास करेंगे। अच्छा, राजनीति में जिस प्रकार से जो पुराने नेता हैं लगातार 30-40 साल से लगे हुए हैं, वही नेता आपको, आपके जो समाज है खासकर गुर्जर समाज, उनको वो ही पसंद आते हैं। नया युवक, नवयुवक, पढ़ा लिखा, उसको आगे आने क्यों नहीं दे रहे? नहीं सर, आगे आने से कोई किसी को नहीं रोकता है। ये उनकी खुद की नेतृत्व की जो विधियां हैं, युक्ति हैं, वो हो सकता है कि सुचारू रूप से अच्छे से चल रही होंगी, इसलिए वो बार बार फिर से रिपीट हो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि उन नेताओं से भी मेरा ये विनम्र आग्रह है कि वो शिक्षा की स्थिति को संभालने का प्रयास करें। अगर शिक्षा की स्थिति नहीं संभलेगी तो नेता किसी भी समाज का हो, हमारे नापसंद है, हम उसके खिलाफ हैं। कितने परसेंट शिक्षा मानते हो गुर्जर समाज में आज? जितना गुर्जर समाज नहीं सर, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा पूरा अंचल ही शिक्षा के लिए माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय के स्कूल जो है उनकी स्थिति संभल जाएगी। उसके बाद में निश्चित रूप से सबकी धारणा, सबका जो धंधा है, सबकी जो सोच है, वो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता बदल जाएगी। अच्छा, मेरा मानना यहाँ पर यह आता है कि राजनीति में शिक्षा का कितना बदलाव किया है नेताओं ने? क्या पर्टिकुलरली जो कुछ गांव हैं यानी देहात वाले गांव, उनमें कितना विकास हुआ है शिक्षा का? अगर राजनेताओं की बात की जाए तो 5वीं 8वीं के विद्यालय हों, फिर हो 10+2 वाले या फिर हो कॉलेज, तो इस पर कितना काम किया है? या फिर मुफ्त में शिक्षा के लिए क्या आधार बनाए कि नहीं, हमें इन बच्चों को जो पीछे हैं उनके लिए हमने ये सुविधाएं की हैं? पर्टिकुलरली समाज की बात कर रहा हूँ मैं।
सर पार्टिकुलर समाज की बात करो या सर्व समाज की बात करो, लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे देखने में ये मिल रहा है कि आज तक किसी भी गांव के स्कूल की जो स्थिति है वो समरी नहीं है। न तो नियमित शिक्षक जो है स्कूल आते हैं, न बच्चों को नियमित जो है पढ़ाई के लिए वहां पर बुलाया जाता है उनके द्वारा। जब शिक्षक ही नहीं आएंगे तो बच्चे जाके करेंगे क्या वहां पे। राजनेताओं से बार बार ये अपील करना चाह रहा हूं, मैं 2 बार पहले भी बोल चुका, चाहे कोई भी समाज का राजनेता हो, किसी भी संप्रदाय से राजनेता हो, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन हमारा क्षेत्र ये चाहता है कि किसी भी तरीके से हमारे क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनकी स्थिति सुधरे। अगर अच्छा, उनकी मैं स्थिति आपको रोकूंगा राधा सेठ जी। नेता वोट मांगने के लिए घर घर चले जाते हैं, क्या कभी स्कूलों का निरीक्षण किया है? अगर नेता या राजनेता जो भी कोई है वो अगर स्कूलों का निरीक्षण करते तो आज हमारे क्षेत्र की ये कंडीशन देखने के लिए नहीं मिलती। आप गांव गांव जाकर के देखिए, अभी आप बोल रहे थे कि वो पत्थर का और रेत का ही धंधा आपके समाज के लोग क्यों करते हैं। हाँ, मैं यही पूछना था, शिक्षा का जो अभाव है उसके कारण सिर्फ पत्थर और रेत तक ही सीमित क्यों, फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगाई और रोजगार पैदा क्यों नहीं किए? बल्कि गुर्जर समाज के, अगर चंबल ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पर तो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई धंधा क्रिएट क्यों नहीं किया कि गुर्जर समाज के लिए ही नहीं, वो तो पूरे सब समाज के लिए होता है, सर्व समाज के लिए। एक आध चंबल में फैक्ट्री हो, एक आध ग्वालियर में फैक्ट्री हो, तो ऐसा कार्य राजनेताओं ने नहीं किया जिसके लिए हमें ये अवैध कई धंधे ऐसे जो करने पड़ रहे हैं। उसके कारण जेल में 75% गुर्जर समाज का व्यक्ति फंसा हुआ है। सर देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा अच्छे से। जब तक हमारे बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं होगा उसके बाद में वो धंधे क्या करेंगे। अगर उसको खर्चे के लिए जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो निश्चित रूप से अवैध, उसके पैसा, वो शिक्षित है तो वो किसी भी तरीके से रेत का धंधा नहीं करेगा। भाई मैं और मेरे परिवार से रेत का धंधा क्यों नहीं कर रहे, उसका कारण क्या है? मैं भी तो गुर्जर समाज से बिलोंग